बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ उस्मान वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूर से और आप देख रहे हैं हमारा चैनल वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगापुर के वीज़ा के हवाले से कि कैसे आप सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सिंगापुर का वीज़ा जो है वो हासिल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए बैंक स्टेटमेंट की भी कोई बहुत ज़्यादा आपको क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होता। इसके लिए अगर आपके पास कम अमाउंट भी आपके अकाउंट में है तो आप बैंक स्टेटमेंट अपनी साथ लगा कर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी ये बहुत मायने रखता है इसका वीज़ा। और पहले जो है इसका स्टिकर वीज़ा होता था, अभी जो है वो इसका ई वीज़ा है, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा या पेपर वीज़ा भी कहते हैं। अच्छा, इसका जो वीज़ा हासिल करने का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जी, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उनमें से आपके पास पासपोर्ट जो है आपका वो 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको 2 रीसेंट कलर फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी विद वाइट बैकग्राउंड। इसके अलावा आपको होटल बुकिंग चाहिए होगी। इसके अलावा फ़्लाइट रिज़र्वेशन, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी कंपनी से आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए होगा, जिसमें वो मेंशन करेंगे कि आप कोई इतने हॉलीडे की छुट्टियां आपको मिली हैं और आप अपना विज़िट करने के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका अपना बिज़नेस है तो आपको FPR के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जिनमें NTN, आपकी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, टैक्स रिटर्न फाइल जो आपने किए हैं वो चाहिए होंगे। और इसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 3 मंथ की जो है वो पे स्लिप भी चाहिए होंगी अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ। और अगर आपका बिज़नेस है तो आपके बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट और अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो फिर भी जो है वो सिंगापुर के वीज़ा के लिए वो इतना वो मुश्किल नहीं है बैंक स्टेटमेंट के मामले में, क्योंकि दूसरी जो जितनी भी कंट्री हैं वो आपको जो है, अगर आप शेंजन का वीज़ा अप्लाई करते हैं या UK, ऑस्ट्रेलिया का, तो उसके लिए आपको जो है वो मैक्सिमम बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो काफ़ी हेल्दी अमाउंट होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए अगर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है इसका अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस 6-7 लाख रुपए भी है तो आपको वीज़ा मिल जाता है। और अगर आप इसका वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो ये ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप 2-3 कंट्री इस तरह की, सिंगापुर, मलेशिया या दुबई का विज़िट करते हैं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। फिर आप अगर चाहें शेंजन का वीज़ा अप्लाई करें या किसी और कंट्री का तो आपको वीज़ा बआसानी मिल जाता है। तो मैं बात कर रहा था कि इसके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए। आपके जो है वो FBR के डॉक्यूमेंट्स होंगे, बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा जो है वो आपने होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिज़र्वेशन भी देनी है साथ। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की आप एक फ़ाइल रेडी करके तो आप इसका जो वीज़ा जो है वो प्रोसेस कहाँ से होता है, इसका जो वीज़ा प्रोसेस होता है वो डायरेक्ट एम्बेसी से होता है। इस्लामाबाद में इनकी एम्बेसी मौजूद है, कराची में इनका कौंसलेट मौजूद है। अगर आप कराची से या सिंध से हैं तो आप कौंसलेट में जाएंगे, वहाँ पे आप वीज़ा सबमिट करेंगे। सबसे मज़े की बात यह है कि इसका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बहुत ही शॉर्ट है। आपको 3 या 4 दिन में इसका वीज़ा मिल जाता है। और अगर आप सिंगल अप्लाई करते हैं तो फिर थोड़े से चांसेस कम होते हैं इसका वीज़ा मिलने के। अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ के साथ आप वीज़ा अप्लाई करें। अब बेशक आप जब आपने ट्रैवल करना है तो आप अलोन ही ट्रैवल करें, लेकिन जब वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं अपनी किसी फैमिली मेम्बर के साथ, अगर आप सिंगल हैं, स्टूडेंट है, तो अपनी मदर के साथ इसका वीज़ा अप्लाई करें। अगर आप मैरिड है तो अपनी वाइफ के साथ करें, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इजीली वीज़ा मिल जाता है। इसके जो वीज़ा के लिए जो एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से जो है वो रब्ता करके आप वो जो है डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा सकते हैं। अगर आप हमसे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिल सकती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।